हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वातिस क्रिएशन। आज मैं आपके लिए ये 2 से ढाई 3 साल के बच्चे का स्वेटर लेके आई हूँ। डिज़ाइन तो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और किस तरह से मैंने फंदे डाले हैं और कैसे इसको मैंने बनाया है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए, ये स्लीव्स भी मैंने इसमें अटैच किया है और मैंने गला बहुत सिंपल सा बनाया है। यहाँ एक बटन डालेंगे तो बच्चे को ये हेड में डालने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो चलिए फिर हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसकी बैक साइड ऑलरेडी मैंने बना के रख ली है। देखिए, मैंने बॉर्डर में यहाँ पे 70 फंदे डाले हैं। 70 फंदे डालने के बाद मैंने 17 ही रोज़ का यहाँ पे बॉर्डर बनाया है। उसके बाद ये वाला डिज़ाइन बताया है। ये वाला डिज़ाइन मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, पर फिर भी नहीं पता है तो मैं फिर भी आपको बीच बीच में इसमें बता दूँगी। और मैंने बैक साइड इसमें रेडी कर ली है। जो आपकी डिज़ाइन लेंथ है, आप चाहे ये वाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर यही डिज़ाइन डाल रही हैं तो मैंने 12 डिज़ाइन इसमें डाले हैं। और अगर आप डिज़ाइन अलग डाले हैं तो अपने हिसाब से, जो अगर प्रोजेक्ट बड़ा बना रहे हैं तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी डिज़ाइन आप डाल लीजिए। और अगर मेरी ही एस्टीमेट से आप बना रहे हैं तो मैंने यहाँ से बॉर्डर के बाद यहाँ पे 80 फंदे कर लिए हैं। 80 फंदों में मैंने ये डिज़ाइन सेट किया है और डिज़ाइन डालने के बाद डिज़ाइन मैंने ये 12 डिज़ाइन डाले हैं। देखिए, ऐसे करके ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिज़ाइन बनाने के बाद यहाँ पे मैंने शोल्डर की, ये आर्म होल की कटिंग करी है। आर्म होल की जो कटिंग है वो मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं की है। बच्चों की स्वेटर है तो 4 3 2 1 जो है वो ज़्यादा हो जाती है। मैंने सिर्फ इसमें पहले 4 फंदे कम किए हैं, फिर 2 फंदे कम किए हैं, फिर 1 फंदा कम किया है और उसके बाद ये ऊपर की मैंने लेंथ बना ली है। तो मैं आपको इसका जो है वो फ्रंट साइड वाला पार्ट जो है वो शेयर करूँगी। तो फ्रंट साइड में भी मैंने यहाँ पे बॉर्डर में 70 फंदे डाल लिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे फंदे बॉर्डर बनाने के बाद फंदे इंक्रीज़ किए और 12 डिज़ाइन बना लिए हैं। वो देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिज़ाइन बनाने के बाद मैंने क्या किया करना है, यहाँ पे अभी हम यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करेंगे। फिर मैं यहाँ पे गला कैसे बनाना है वो भी बताऊँगी। पहले हम 4 फंदे कम करेंगे। देखिएगा, पहला 1 फंदा ऐसे करके कम किया, 2 का 1 किया, अगेन हमने यहाँ पे 2 का 1 किया, फिर नीडल में, इसी नीडल में लेफ़्ट साइड वाली नीडल में इंसर्ट किया 3 और ये 4 फंदे हमने यहाँ पे कम किए। और जो डिज़ाइन आप डाल रहे हैं या मेरे वाला ही डिज़ाइन डाल रहे हैं, वो डालते हुए आप अपनी इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। फिर उल्टी रो में भी हमें 4 फंदे कम करने हैं। तो पहले मैं ये वाली रो कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए, उल्टी रो में आए हैं। उल्टी रो में हमें फिर से वही करना है, 4 फंदे यहाँ पे कम करने हैं। नीडल को इसमें इंसर्ट करना है, 2 का 1 किया, धागा आगे किया, 2 का 1 किया, 2 फंदे कम हो गए, फिर से इसमें किया 3 और ये 4 फंदे हमें यहाँ पे कम करने हैं। फिर दूसरी बार हमें 2 फंदे, फिर 1 फंदा। फिर इस तरह से हमारी शोल्डर की कटिंग जो है आर्म होल की, वो कटिंग हो गई। फिर हम गला बनाएंगे क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है, तो इस रो को मैं बना लेती हूँ। अब देखिए, सीधी रो में आए हैं। सीधी रो में अभी हमें 2 फंदे कम करने हैं। देखिएगा, 1 फंदा ऐसे, 1 हो गया। अब यहाँ पे ये दूसरा फंदा, इस तरह से हम दूसरा फंदा बंद कर, 2 फंदे बंद कर दिए। फिर बैक साइड से भी जब हम रो पूरी लेके आएंगे तब भी हम 2 फंदे बंद करेंगे और इसकी अगली वाली सिलाई में हम 1 फंदा बंद करेंगे। तो 4 2 1 की मैं ये कटिंग कर लेती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है, किस तरह से हमें गला बनाना है। पहले अभी आपको पता चल ही गया होगा कि पहले हमने 4 फंदे कम करने हैं, फिर 2, फिर 1। फिर ये पूरा करने के बाद मैं आपको गला बनाना सिखाती हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ये जो आर्म होल की कटिंग है दोनों तरफ से पूरी कर ली है। अब मेरे पास यहाँ पे
67 फंदे बचे हैं। कटिंग करने के बाद मेरे पास 67 है। अब इनके हम 2 पार्ट करेंगे। देखिए 67 फंदे हैं तो हम क्या करेंगे, 29 इस तरफ रखेंगे, 29 इस तरफ, और बीच में जो ये फंदे रहेंगे, 9 फंदे जो रहेंगे, उसका क्या करेंगे हम, उसकी बटन पट्टी बनाएंगे। पहले हमें जो है ये राइट साइड वाला ही पार्ट बनाना है, फिर हम इसकी क्या करेंगे, बैक साइड से फंदों को उठाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो वो बटन बैंड वहाँ से आएगा। पहले हम ये लेंगे, पहले ये जो 29 फंदे हैं, जो डिज़ाइन आप डाल रहे हैं वही डालिएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हम बटन पट्टी बनाएंगे। पहले 29 फंदों को मैं बुन लेती हूँ। देखिएगा जिस तरह से आप बुन रहे हैं वही आप ये करिएगा, उसके बाद हम ये बटन बैंड बनाएंगे। देखिएगा ये मैंने ये 29 फंदे मैंने ये बुन लिए। अब हम करेंगे, इन फंदों को यहीं रहने देंगे, अब हम इनका बटन बैंड बनाएंगे। देखिए जिस तरह बॉर्डर मैंने एक सीधा एक उल्टा का बनाया है, तो मैं बटन बैंड भी वही बनाऊंगी। आप चाहे तो उल्टी उल्टी रोज़ का भी आप ये बटन बैंड बना के जो उसके जो फंदे हैं, जो गला है, वो भी आप उल्टा उल्टा ही बना सकते हैं। तो देखिए मैंने एक सीधा एक उल्टा का ही बटन बैंड बनाना है, तो 9 फंदे मैंने एक सीधा एक उल्टा, 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 फंदे हमारे उल्टे सीधे आ गए। और ये 29 फंदे हमें यहीं छोड़ के ये इनको इसी रो में रहने दो, या नीडल पे रहने दो, या आप नीडल चेंज कर दूसरी नीडल यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। और फिर हम यहाँ से भी ये 9 फंदे उल्टे सीधे ही बनाएंगे। ये उल्टा फंदा उतारा, फिर धागा पीछे किया, ये दूसरा सीधा उल्टा, 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमारे ये बना लिए। और बाकी आप डिज़ाइन जो डाल रहे हैं वो उतना डिज़ाइन वो वैसा डिज़ाइन डाल लीजिए। अब क्या कीजिएगा, अगली बार सीधी तरफ से भी जैसे जो डिज़ाइन जो डाल रही हैं वही डालिएगा, और ये 9 फंदे हम उल्टा बनाएंगे। थोड़ी सी हम रोज़ देखिएगा बैक साइड से हमारा ये है, ये एक डिज़ाइन हो गया। यहाँ तक 12-15 सिलाइयाँ आप बना लीजिए। उसके बाद मैं आपके सिलाइयाँ काउंट करके ये बताऊँगी कि कितनी मैंने रोज़ बनाई हैं। पहले मैं इतना बना लेती हूँ, थोड़ी सी आप बना लीजिए। रोज़ में गिन के आपको बताऊंगी कि मैंने कितनी रोज़ बनाई हैं। पहले थोड़ी सी रोज़ मैं बना लेती हूँ। अब देखिए जहाँ पे मैंने ये जो 4 2 1 की कटिंग की है, उसके बाद मैंने यहाँ पे 18 सिलाइयाँ बनाई हैं। देखिएगा ये देखिए इस तरह से, इसमें जो ये बॉर्डर है, जो बटन पट्टी जो है, उसकी मैंने बटन बैंड जो है उसके फंदे मैंने 9 फंदे जो रखे थे उनको मैं उल्टा सीधा एक सीधा बनाती गई हूँ। अब हम गले की कटिंग करेंगे। किस तरह से करेंगे देखिएगा, ये ऐसे करके आएगा, ये ऐसे करके। अब यहाँ पे अगर हम गले की कटिंग करेंगे तो ऐसे परफेक्ट गला आ जाएगा, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा ये ऊंचा भी नहीं रहेगा। अभी हम क्या करेंगे देखिएगा, ये बटन पट्टी के जो फंदे हैं इनको तो हम जिस तरह से हम बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने आर्म होल में कटिंग करी है वही कटिंग करेंगे। क्या कटिंग करी थी, पहली बार हमने 4 फंदे कम किए थे, फिर हमने 2 फंदे कम करे थे, फिर हमने 1 फंदा कम किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे बनाने के बाद अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 फंदे बंद करने हैं। देखिएगा एक फंदा इसी में नीडल में इंसर्ट करा, ये दूसरा फंदा 2, फिर ये 3 और ये 4 फंदे हमने बंद करे। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने जैसे फंदे हैं वैसे बना लेंगे। अगली बार में हम 2 फंदे कम करेंगे। और जो ये बटन बैंड के फंदे हैं इनको हम नहीं बनाएंगे, इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और जब हम गला बनाएंगे तब हम इन फंदों को लेंगे। अगर आपके पास अलग वो होल्डर है तो आप उसमें ही इन फंदों को रख सकते हो, नहीं है तो मेरी तरह एक ही इसी सिलाई में इन फंदों को आप रख सकते हो।
तो ये वाले देखिएगा, जिस तरह से रो बना रहे हैं वैसे बनाएंगे, और सीधी रो भी जिस तरह से बनाएंगे उस तरह से बना लेंगे। फिर हम उल्टी जो रो आएगी उसमें हम 2 फंदे कम करेंगे। देखिएगा, पहले हम ये बना लेते हैं। अब देखिए उल्टी रो में आए हैं, अब हम 2 फंदे बंद करेंगे। ये देखिए, एक फंदा ऐसे लिया, इसके ऊपर से निकाला 1 और ये 2। इस तरह से हमारे ये 2 फंदे बंद हो गए, और उसकी अगली जो सिलाई है उसमें हम 1 फंदा कम करेंगे, तो हमारे हो जाएंगे 4, 2, 1 की कटिंग पूरी हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जब हमारा ये हो जाएगा 4, 2, 1 की कटिंग हो जाएगी, और फिर हम जो बैक साइड में जितनी हमने रोज़ बनाई हैं उसके बराबर हम क्या करेंगे, उतना हम जो आपने डिज़ाइन डाला है उतना हम बुन लेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरी साइड से किस तरह से करना है वो बताएंगे। पहले अभी ये हम 2 की कटिंग हुई है, सीधी रो मैं बना लेती हूँ। अब देखिए, ये यहाँ पे आ गई हूँ। अब हम क्या करेंगे, उल्टी रो में 1 फंदा यहाँ पे कम कर देंगे। अब हमारी 4, 2, 1 की कटिंग हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपकी जो ऊपर की ये जो रोज़ हैं उनको हम पूरा बना लेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, जो डिज़ाइन हमने डाला है वो डिज़ाइन डाल के आप अपनी जो रोज़ हैं वो पूरी बना लीजिएगा। उसके बाद मैं दूसरी साइड से आपको बताऊंगी कि किस तरह से करना है। कि हमने दूसरी साइड जो है वो यहाँ पे क्या है, एक इसमें तो हमने बटन पट्टी के फंदे जो वो हैं वो रख लिए थे। अब दूसरी साइड जो है वो थोड़ा सा आपको ये रखना पड़ेगा। अब देखिए, एक साइड मेरी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी साइड कैसे करेंगे, ये तो हमारे पास 29 फंदे हैं, और ये जो बटन बैंड के फंदे हैं जो हमने ये ऊपर वाली तरफ आएगा, इसके लिए अब नीचे वाली तरफ का हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंदे को उठाएंगे। देखिएगा, इस तरह से क्या करेंगे, हमें न्यू थ्रेड लेना पड़ेगा। न्यू थ्रेड लेने के बाद हम 9 फंदे यहाँ पे उठाएंगे। देखिएगा किस तरह से उठाएंगे, ये देखिएगा, ऐसे नीडल को इंसर्ट करेंगे, ऐसे नीडल को इंसर्ट करेंगे। इधर एक इधर से उठा लेते हैं, ये ऐसे नीडल को इंसर्ट करा, धागा लिया, फंदों को हम बुनते हुए ही उठाएंगे। ये देखिएगा, एक फंदा बना लिया, फिर हमने यहाँ पे नीडल को इंसर्ट करा, बुनते हुए हमने दूसरा फंदा उठाया, ये ऐसे करके बुनते हुए हमें फंदों को उठाते जाना है। ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 फंदों को हमें उठा लेना है। और ये हमारे जो हैं वो बटन बैंड के फंदे हैं। ये इस तरह से, ये देखिएगा, ऐसे करके ये उठा लिए। अभी हमें ऐसे यहाँ से टर्न होना है, और जिस तरह से हम ये बटन बैंड को बनाते हैं, एक सीधा एक उल्टा का रखा है। अगर आपने उल्टे उल्टे फंदों का रखा है तो आप उल्टे उल्टे फंदों का उसे बनाइएगा, और अगर आपने एक सीधा और एक उल्टा रखा है तो उसको एक सीधा और एक उल्टा बना लीजिएगा। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ऐसे करते बनाते हुए जाइएगा। और जैसे जितना हमने यहाँ पे गले की कटिंग के लिए जितनी सिलाइयाँ आपने बनाई हैं उतना बनाने के बाद अपनी जो शोल्डर की जो लेंथ है उनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए, दोनों मेरी साइड्स बनके रेडी हो गई हैं। जो ये गले आगे वाली साइड है, देखिए ये कटिंग मैंने बटन पट्टी के फंदे जो हैं ये दोनों यहाँ रखती हैं। ये गले के काम आएंगे, जब हम गला बनाएंगे तब उसके काम आएंगे। ये देखिए, आर्म होल की जो पूरी लेंथ है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैक साइड के साथ इन फंदों को अटैच कर देंगे। ये जो फ्रंट साइड है इसको, बैक साइड को ऐसे रखेंगे, फ्रंट साइड को ऐसे रखेंगे, और इनको हम अटैच कर देंगे।
अब देखिए ऐसे करके रखना है। ये बैक साइड को रखा है ऐसे करके उल्टा करके। अब फ्रंट साइड के फंदों को ऐसे रखा और हम एक फंदा यहाँ से लेंगे, ऐसे करके एक फंदा हम यहाँ से नीडल को इंसर्ट करके लेंगे और एक इधर से लेंगे बैक साइड से, और जो अपना थ्रेड है वो लेंगे और 2 का 1 करेंगे। अगेन वही प्रोसीजर है, एक फ्रंट साइड का फंदा, एक बैक साइड का फंदा, और इस धागे को थोड़ा खींच के फिर 2 का 1 और इसके ऊपर से निकाल लेंगे। उसके बाद ये पूरे जो पहली वाली फ्रंट साइड है इसको हम जोड़ लेते हैं। फिर जो गले के फंदे हैं उनको हम वैसे ही दूसरी नीडल के ऊपर रख लेंगे और फिर हम दूसरी जो फ्रंट साइड है उसको हम जोड़ लेंगे, दूसरी साइड को भी हम जोड़ लेंगे। फिर उसके बाद हम जो गला है वो गला बनाएंगे। पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। ये देखिए जोड़ने के बाद मेरा कुछ स्वेटर जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, देखिएगा। अब हम गला बनाएंगे। गले के लिए जो है वो मैंने 12 नंबर जो सिलाइयाँ हैं वो ली हुई हैं, थोड़ी पतली नीडल से ही। जिस तरह से आप बॉर्डर पतली नीडल से बनाते हैं वैसे ही आप फंदों को उठा के एक सीधा एक उल्टा, आप कॉलर भी इसमें बना सकते हैं, देखिएगा। क्योंकि पूरा ये यहाँ से ऐसे करके ये बना दिया और इसके बाद आप कॉलर भी इसमें अटैच कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे गला ही बना रही हूँ, देखिएगा। पहले हम इन फंदों को अपने जो है इस नीडल पे ले लेंगे, देखिएगा ऐसे करके। ये देखिए ऐसे ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके फंदों को उठाते हुए जाएंगे। देखिए क्या करेंगे, ये आपने ये ध्यान में रखना है कि फंदे थोड़े से ज़्यादा, क्योंकि ये देखिए चेन में नीडल को इंसर्ट ऐसे करा, ये देखिएगा ऐसे, और अपना ये थ्रेड लिया, क्योंकि हमें एक न्यू थ्रेड ही यहाँ पे ये करना पड़ेगा एक। और अगर हम सिर्फ चेन में से फंदे उठाएंगे तो जो फंदे हैं वो कम होंगे। तो देखिएगा ये ऐसे एक फंदा ऐसे डाल लिया, फिर हमने चेन में नीडल को इंसर्ट किया, फिर दूसरा फंदा बना लिया। फिर अगला फंदे में हम नया फंदा नहीं बनाएंगे, उसको नीडल को इसी में इंसर्ट करके हम ऐसे करके ले लेंगे। 2 फंदे हो गए। फिर तीसरी बार हमें फंदा बनाना है, इसे डालना है और नीडल को इंसर्ट इसमें करना है, ये ऐसे करके। ये देखिएगा ऐसे। फिर चेन में नीडल को इंसर्ट कर लिया, 2 फंदे बुन लिए ऐसे करके, फिर फंदा डाला ऐसे करके। हम यहाँ तक अपने सारे फंदे उठा लेते हैं, ये देखिएगा ऐसे करके। दोनों साइड जो हैं वो फंदे बराबर होने चाहिए। यहाँ भी बैक साइड में तो जितने हैं उतने रहने दीजिए, और जो इधर उठाओगे आप तो वो भी हमारे फंदे जो हैं वो बराबर होने चाहिए। अब मैंने दोनों तरफ से ये फंदे उठा लिए हैं। अगर आपके पास गले वाली नीडल्स हैं तो आप उनसे बना लीजिए, नहीं तो 2 सिलाइयों से भी ये बन जाता है। और एक सीधा एक उल्टा, जिस तरह से हमने बॉर्डर बनाया है वो पूरा आप उतनी 10 सिलाइयाँ बना लीजिए। फिर 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद हम इसमें इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। और बीच में एक बटन होल भी बना लीजिएगा, जो ऊपर वाली तरफ है उसमें बटन होल ज़रूर बनाइएगा, जिससे कि वो हम एक बटन भी अटैच करेंगे ताकि हमारा जो है वो गला बंधा रहे, बहुत खुला खुला सा ना रहे हैं। तो अभी मैं इसकी 10 सिलाइयाँ एक सीधी एक उल्टी की बना लेती हूँ। अभी देखिए मैंने गले की ये जो 10 सिलाइयाँ हैं वो बना ली हैं। देखिए 9 सिलाइयाँ बनाई हैं और 10th रो में हमें ये सारे फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। ये देखिएगा, जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा बाइंड ऑफ करना है, जो उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बाइंड ऑफ करना है, ऐसे करके। ये ऐसे, ये सीधा ऐसे कर दिया, फिर सीधा फंदा बुना, फिर इसके ऊपर से ऐसे निकाल दिया, धागा आगे किया, अब उल्टा फंदा है उल्टा बुना, इसको ऐसे निकाल दिया। ऐसे ऐसे करते हम अपने सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे ऐसे।
अब देखिए मैंने गला जो है वो फाइनली बंद कर लिया है। देखिए बहुत ही अच्छा गला बना है। ऐसे करके इसमें डालेंगे तो बच्चे के सिर के डालने की कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पे हम 2 बटन्स लगा लेंगे और इसको जब हम सिलेंगे फाइनल लुक जो है वो देंगे तो वो दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। देखिएगा ऐसे करके। अब मैंने यहाँ पे इसकी एक स्लीव बना के रेडी कर ली है। स्लीव में मैंने 37 फंदे डाले हैं। 37 फंदे डालने के बाद मैंने बॉर्डर बना लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे फंदों को इंक्रीज़ किया है। 8 फंदे मैंने इंक्रीज़ किए हैं तो 45 हमारे पास फंदे हो गए हैं। उसके बाद हम डिज़ाइन कैसे डालेंगे वो ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा, पहला फंदा हमने उतारा, फिर धागा आगे किया, दूसरे फंदा उल्टा बुना, फिर धागा पीछे किया और ऐसे करके भी नीचे जो ये सीधा फंदा है इसके ऐसे नीचे करके हमने फंदा सीधा बनाया। फिर धागा आगे किया, उल्टा फंदा बनाया। अगेन वही जो सीधा फंदा बुनेंगे उसको जो फंदे के नीचे जो स्पेस है वहाँ नीडल इंसर्ट करेंगे और फंदा बना लेंगे। उसके बाद 7 फंदे उल्टे। ये डिज़ाइन मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ, पर फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 6 और ये 7 फंदे बनाने के बाद एक फंदा सीधा, वो सीधा फंदा जो है वो हमें नीचे से डाल के करना है। फिर फंदा उल्टा, अगेन जो सीधा फंदा है ये देखिएगा, ये नीचे डाल के हम ऐसे बनाएंगे। फिर 7 फंदे उल्टे। इसी तरह हम अपनी पूरी रो बना लेंगे और उल्टी रो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से डालनी है। ये 2 ही रोज़ का डिज़ाइन है, एक सीधी और एक उल्टी। यही डिज़ाइन आप अपने स्टाइल से डाल लीजिए जिससे कि ये यूनिक सा दिखे। मैंने क्या किया है, ऐसे ऐसे करके डाला हुआ है और ये डिज़ाइन ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। देखिएगा, अब डिज़ाइन की हम उल्टी रो में आए हैं। देखिए पहले जो सीधी सिलाई है यहाँ पे जैसे 7 फंदे बनाए, फिर सीधा, फिर उल्टा, सीधा, उल्टा और सीधा। अब बैक साइड वाली रो कैसे बनाएंगे देखिएगा। पहला फंदा हम एज इट इज़ उतार लेंगे, दूसरा फंदा धागा पीछे करके सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे। बस वही करना है जो बैक साइड में हमने जो एक सीधा, एक उल्टा और सीधा करा है उनको हमने उल्टा बनाना है और उसके आजू बाजू में जो फंदे हैं उनको हमें बैक साइड की तरफ हमें सीधा बनाना है। तो हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिएगा, ऐसे करके आप बना लीजिए। सेकेंड रो भी फर्स्ट रो की तरह आएगी और ऐसे ये डिज़ाइन हमारा बनता हुआ चला जाएगा। पहले जैसे ये डिज़ाइन है, जैसे 1 2 3 बार डिज़ाइन डाला, फिर 2 गैप की रोज़ दी, फिर जो डिज़ाइन है वो जो 7 फंदे हैं उनके बीच में डाला। तो और स्लीव्स बनाने के लिए साइड साइड में आप फंदों को इंक्रीज़ भी करते रहिएगा। मैंने जैसे 12 डिज़ाइन जो है वो स्वेटर में डाले हैं तो स्लीव्स में भी मैंने 12 ही डिज़ाइन डाले हैं। 12 डिज़ाइन में अब फंदों को इंक्रीज़ करते हुए डाल लेती हूँ, फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ कि कैसे मैंने पूरी स्लीव को बनाया हुआ है। देखिए स्लीव की मेरी जो लेंथ है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक स्लीव ऑलरेडी मैंने रेडी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कटिंग करेंगे। देखिएगा, अब यहाँ पे हमें जो हमने आर्म होल में करा हुआ है 4 2 1 वो कटिंग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फंदों को कम करेंगे। पहले हम 4 की कटिंग करेंगे। देखिएगा कटिंग उसी तरह से होगी। पहले हमने 4 फंदे कम करने हैं, फिर हमने 2 फंदे कम करने हैं, फिर हमने 1 फंदा कम करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे 6 2 बार ही फंदे कम करने हैं क्योंकि हमारे क्या है, फंदे कम हैं तो वो सारे फंदे जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। पहले हमें 4 फंदे यहाँ पे कम करने हैं। देखिएगा, 2 का 1 किया, 1 फंदा कम हो गया, धागा ऐसे किया, फिर 2 का 1 किया, 2 फंदे कम हो गए, फिर 3, फिर 4 फंदे यहाँ पे कम हो गए। दूसरी साइड भी हम 4 फंदे कम करेंगे, फिर 2 फंदे कम करेंगे, फिर 1 फंदा कम करेंगे। पहले इस रो को मैं पूरी बना लेती हूँ।
आप देखिए ये उल्टी रो में आए हैं। उल्टी रो में भी हमें 4 फंदे यहाँ पे कम कर देने हैं। ये एक फंदा कम हो गया, फिर ये दूसरा 2, फिर ये 3 और ये 4 फंदे कम करने के बाद जो डिज़ाइन आप डाल रहे हैं वो डाल दीजिए। दूसरी बार ये जो अब सीधी साइड में जब हम आएंगे तो हमें 2 फंदे कम करने हैं। फिर उसकी अगली सिलाई में हमें 1 फंदा कम करना है। पहले हम 4 2 1 की कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अब देखिएगा 4 2 1 की जो है हमारी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे 6 फंदे कम करेंगे। 2 3 4 5 6 फंदे यहाँ पे कम करेंगे, फिर 6 अगली रो में कम करेंगे और फिर हम ये अपनी बाइंड ऑफ कर देंगे। इस रो में हमें ये 4 2 1 की कटिंग हुई है। अब हमें 6 फंदे कम करने हैं। देखिएगा यहाँ से लिया, इधर से लिया, 1 फंदा कम हुआ, फिर इसी को इसमें इंसर्ट किया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ये 6 फंदे हमारे यहाँ पे बाइंड ऑफ हो गए। देखिएगा, और जो रो हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाइएगा। फिर दूसरी तरफ से भी हमें 6 फंदे बंद करने हैं। फिर उसके बाद अगली रो में भी हमें 6 फंदे बंद करने हैं। 2 बार ही हम 6 फंदे कम करेंगे, फिर हम सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। मैं 2 बार 6 फंदे बंद कर लेती हूँ। अब देखिए 2 बार मैंने 6 फंदे कम कर दिए हैं। उसके बाद हम सारे फंदों को अब बाइंड ऑफ कर देंगे। देखिएगा, ये मैंने सारे फंदों को यहाँ पे बाइंड ऑफ कर दिया है। अब हमारा स्वेटर बनके रेडी हो गया है। अब हम इस स्वेटर को यहाँ पे सिलेंगे, स्लीव्स को यहाँ पे सिलेंगे, बटन्स लगाएंगे और हमारा फुल स्वेटर रेडी हो जाएगा। तो चलिए फिर हम इसे सिल लेते हैं। अब देखिए मैंने स्वेटर को पूरा सिल दिया है और देखिएगा ऐसे करके ये देखिएगा कितना सुंदर मेरा ये स्वेटर बनके रेडी हुआ है। ये इवन 2 ढाई साल के अगर बच्चा पतला है तो नॉर्मल बच्चा है तो उसको 2 या 3 साल तक के बच्चे को आराम से ही इसको आ जाएगा। देखिएगा, और हमारा डिज़ाइन भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए फिर आप इसे बनाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।